जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संबाला नगरी के बारे में। संबाला एक रहस्यमयी नगरी है जिसके बारे में कई मान्यताएं हैं। इसे हिमालय की गहरी घाटियों में स्थित माना जाता है। यह एक पौराणिक नगरी है। संबाला नगरी के बारे में और भी कई मान्यताएं हैं। जैसे माना जाता है कि यहाँ पर ईश्वर खुद निवास करते हैं और बैठते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर परग्रही होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जाता है तिब्बत एक ऐसी जगह है जो बर्फ के नीचे एक ऐसी नगरी को छुपाए हुए है जहाँ के ज्ञान और संसाधनों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो तिब्बत विश्व की कुछ ऐसी जगहों में से एक कही जाएगी जहाँ पर वास्तविकता में ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। संबाला देवताओं की नगरी जो आज भी धरती पर मौजूद है। संबाला नगरी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संबाला में ही क्यों जन्म लेगा? मान्यता है कि संबाला में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में सब का अर्थ है शांति का स्थान और यही इस नगरी के नाम का मूल अर्थ है। आखिर तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था? संबाला एक ऐसी जगह है जहां आज भी चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा जीवित है। सबसे रहस्यमय बात यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं। यह सवाल सदियों से समस्त मानव जाति को चौंका रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और संबाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्या आज भी संबाला का ज्ञान और शक्तियाँ मौजूद हैं। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है जहाँ भगवान विष्णु अंतिम अवतार में प्रकट होंगे। श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्रकाट्य का उल्लेख मिलता है। एक भूला बिसरा साम्राज्य जिसे गोगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था। पर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि यह 1 लाख लोग अचानक गायब हो गए और बिना कोई नामो निशान छोड़े मानो वो कभी यहाँ थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियाँ इस रहस्यमय घटना को एलियन से जोड़ती है। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था, एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर जहाँ किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक ये स्थान धन वैभव से भर गया और वहाँ 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गूगे के राजा से पूछते हैं कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गूगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय संबाला नगरी को देते थे। उनका कहना था हम जो कुछ भी हैं वह संबाला नगरी के लोगों की मदद से हैं। यह वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे यह साफ था कि यहाँ हाल ही में काफ़ी गतिविधियाँ हुई थी। यह सुरंगें टूट चुकी थी या यूं कहे कि जानबूझकर तोड़ी गई थी। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और संबाला का प्रवेश द्वार भी
आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है संभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या श्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीकें भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाई है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, विभीषण, व्यास, महर्षि कृपाचार्य, परशुराम और राजा बलि इन चिरंजीवी हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे और कलयुग में भी मौजूद रहेंगे। इनमें से कुछ को ईश्वर ने अमरता का वरदान दिया है तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। कहा जाता है कि आज भी संबाला में निवास करते हैं। संबाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीकी है। वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। मुख्य बात यह है कि संबाला एक मल्टी डायमेंशन बहुआयामी राज्य है, जहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुआयामी चेतना की आवश्यकता होती है, जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। संबाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। यह स्थान न केवल तिब्बती और बौद्ध धर्म में बल्कि हिंदू धर्म के पुराणों में भी एक पवित्र धरोहर है। यह एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि यह रहस्यमय शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। इसलिए संबाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ के लोग अमर होते हैं और यहाँ मृत्यु से परे जीवन संभव है। यह शहर तिब्बती, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। मान्यता है कि संबाला में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शब्द का अर्थ है शांति का स्थान और यही इस नगरी के नाम का मूल अर्थ है। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन वन ग्रंथ में संबाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। महाकाव्यों में वर्णित संबाला एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि संबाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण तरह परिपूर्ण माने जाते हैं और यह नगरी एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। इसे एक दिव्य और पवित्र नगरी माना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। एक ग्रंथ में संबाला को एक ऐसी नगरी के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें एक भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म की बोलबाला होगा, तब संबाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रण के नाम से जाना जाएगा। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में संबाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में संबाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्रकाट्य का उल्लेख मिलता है।
मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंबाला में होगा और वे राक्षस कलह का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग का कल्कि युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है और अभी इसका प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब भगवान विष्णु कल्कि की अवतार में जन्म लेंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिला था। भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की छठी को होगा। इस दिन कल्कि जयंती मनाई जाती है। कल्कि अवतार शंबाला नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। अब जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में शंबाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 25वां श्लोक कहता है, 2 युगों के संधि पर जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे, तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के 2 अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंबाला में होगा। यह श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि और शंबाला के उल्लेख का रहस्य इस बात पर का प्रमाण है कि शंबाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है। अब हम जानेंगे कि शंबाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की और इसके परिणाम क्या निकले। क्या ये रहस्यमय नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर यह केवल कल्पना का एक हिस्सा बनकर रह गई। आइए जानते हैं इस अद्भुत नगरी के रोमांचक कहानी। शंबाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने शंबाला की रहस्यमय झलक देखे जाने का दावा भी किया। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातात्विकविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंबाला की खोज के लिए एक साहसिक अभियान का नेतृत्व किया। उनका मानना था कि शंबाला केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है। 1927 में उन्होंने तिब्बत में एक रहस्यमय उड़ती हुई एक वस्तु देखी, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने शंबाला की झलक पाई है। शंबाला को हिंदू और बौद्ध धर्म में दिव्य और उन्नत सभ्यता का प्रतीक माना गया है। इसे केवल वे लोग खोज सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध और चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। इस नगरी से जुड़ा एक रहस्यमय चिंतामणि पत्थर भी बताया जाता है, जिसे अपार शक्तियों का स्रोत माना गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की रूपकुंड झील में हजारों वर्षों से पड़े नर कंकालों के रहस्य को भी शंबाला से जोड़ा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह तीर्थयात्री हो सकते हैं जो शंबाला की खोज में आए थे और यति मानव का शिकार बने। हालांकि वैज्ञानिक इस रहस्य को अब तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। रहस्यवाद की दृष्टि से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक हेलिना ब्लावात्स्की ने भी शंबाला के बारे में गहन शोध किया था। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य बताया, जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं और मानवता को अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देती हैं। 1930 के दशक में हिटलर के नाजी शासन ने भी शंबाला की गुप्त शक्तियों को हासिल करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन वे असफल रहे। नाजियों का मानना था कि इस दिव्य नगरी में छिपी प्राचीन तकनीकें उन्हें विश्व पर शासन करने में मदद कर सकती हैं। शंबाला की सभ्यता को अत्यधिक उन्नत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, नइज़म, जिनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो चुकी है,
यह रहस्य आज भी दुनिया भर के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को आकर्षित करता है और शायद यह हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।